अपने प्यारे भारत ने जर्मनी के पूरे इतिहास के रेल नेटवर्क का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। जर्मनी ने अपने पूरे इतिहास में जितना रेलवे ट्रैक बनाया है उतने रेलवे ट्रैक को भारत ने सिर्फ 10 सालों में बना करके तैयार कर दिया है। और ये चीज बता रहा है कि कैसे हम लोग जर्मनी को पीछे करने वाले हैं। अभी जर्मनी इकोनॉमी के मामले में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन बहुत जल्द भारत इसको पीछे करेगा। और इसका एग्जाम्पल है ये कि भारत ने जर्मनी के पूरे इतिहास के रेलवे ट्रैक को सिर्फ 1 दशक में तैयार कर लिया है। भारत ने 31,000 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया है। गाइस ये बहुत ही अमेजिंग नंबर है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी देश ने मात्र 10 साल में 31,000 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया हो। और इसको करने वाले हम लोग हैं। अभी अगले साल ही हम लोगों ने 5,300 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक को ऐड किया है अपने इंडियन रेलवे में। कैन यू इमेजिन ये कितना है? आपने स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा। स्विट्जरलैंड का जितना पूरा रेल नेटवर्क है उसको हमने मात्र 1 साल में भारत में बनाया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब स्विट्जरलैंड में जितना रेलवे ट्रैक मौजूद है उतना रेलवे ट्रैक हमने सिर्फ 1 साल में बना करके तैयार कर दिया। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि भारत इतना स्पीड से रेलवे ट्रैक क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल, दुनिया किस नजर से देख रही है भारतीय रेलवे को। और भी कई आंकड़े हैं जिन पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किस तरह से हम लोग रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, उसका डाटा क्या है, कब भारत अपने इंडियन रेलवे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को कम्प्लीट कर लेगा। आइए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों मुंबई में विकसित भारत एम्बेसडर का इवेंट रखा गया था, जहां पर हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बताया कि कई दशकों से इंडियन रेलवे की हालत काफी अच्छी नहीं थी। लोग उसे मिल्च काव कहते थे, यानी कि सरकार जैसे तैसे करके इंडियन रेलवे को चला रही थी। लेकिन बीते 10 सालों में इंडियन रेलवे की सूरत बदल चुकी है, कायाकल्प हो चुका है। चाहे रेलवे ट्रैक हो, रेलवे स्टेशन हो, हर चीज का कायाकल्प हो चुका है। और दुनिया हैरान है कि भारत ऐसा कैसे कर रहा है। इस इवेंट में हमारे यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत ने 31,000 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को ऐड किया है, जो कि पूरे जर्मनी के रेल नेटवर्क के बराबर है। इसके अलावा हमारी इंडियन रेलवे ने पिछले वर्ष के फाइनेंशियल ईयर में 5300 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया है, जो कि यूरोप के एक बेहतरीन कंट्री स्विट्जरलैंड के ओवरऑल रेलवे नेटवर्क के बराबर है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन रेल सिस्टम में नंबर 1 माना जाता है और उसके पूरे रिकॉर्ड को हमने तोड़ के रख दिया है। जितना तुमने अपने पूरे जीवन में रेल नेटवर्क को डेवलप किया है उतना भारत सिर्फ 1 साल में करता है। दिस इज द पावर ऑफ माय इंडिया। हम न सिर्फ ट्रैक बिछा रहे हैं बल्कि सेफ्टी रेटिंग को भी चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग डेली बेसिस पर रेलवे ट्रैक लेट डाउन की बात करें तो हम लोग हर रोज करीबन 7.41 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछा रहे हैं। ये भी हमारे लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि आज से 10 साल पहले 2013-14 में भारत मात्र 4 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाता था पर डे। लेकिन 2023-24 में भारत 7.5 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक को पर डे बिछा रहा है, यानी कि 10 सालों में डबल का ग्रोथ देखने को मिला है, पार्टिकुलर इस क्षेत्र में। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पिछले 10 सालों में हम लोगों ने 44,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड किया है। कांग्रेस ने अपने 60 सालों में टोटल 20,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, जबकि वर्तमान गवर्नमेंट ने 10 सालों में 44,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। एंड इट इज ऑफिशियल। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। हमने न सिर्फ ट्रैक बिछाया, न सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन किया, बल्कि नए ट्रेन को भी लॉन्च किया। भारत ने जिस तरह से 5 साल में देश को कई वंदे भारत दिया, उसी क्रम में अब अपना प्यारा भारत वंदे भारत के फॉर्मूले पर वंदे बुलेट ट्रेन को बनाने जा रहा है। हम लोग खुद से मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को कैसे बनाएंगे, आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद आप जाकर के देख लेना। इसके अलावा अभी अपने प्यारे भारत में 51 से ज्यादा वंदे भारत ऑपरेशनल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहां पर है, कौन से राज्य में चल रहा है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गाइस इतना ही नहीं, हमारे वंदे भारत की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हम लोग वंदे भारत को एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। साउथ अमेरिका के कई ऐसे देश हैं जो भारत से वंदे भारत ट्रेन की मांग कर रहे हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली। ये दोनों देश काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं भारत के वंदे भारत को लेकर के। बहुत जल्द हम लोग चिली को वंदे भारत एक्सपोर्ट कर देंगे। इतना ही नहीं गाइस, अगर हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो वहाँ पर भी अपना प्यारा भारत लंबी छलांग लगा रहा है। भारत ने अपने 10 सालों में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन दोनों को ऑपरेशनल कर दिया है। अब इसके बाद सरकार और 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिससे कि 43 किलोमीटर के
3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इस तरह के फ्रेट कॉरिडोर आपको डेवलप कंट्री में देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन्हीं के पास ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। लेकिन अब ये भारत में भी बनकर के तैयार हो गया है। बट नॉट जस्ट दैट गाइस, हम यहाँ पर कहाँ रुकने वाले हैं। भारत सरकार ने गति शक्ति पॉलिसी को अनाउंस किया था। इंडियन रेलवे ने टोटल 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बना करके तैयार कर लिया है और ये टारगेट से पहले तैयार हो गया है। इसलिए अब भारत का टारगेट है कि इस बार हम लोग 100 नहीं, इस बार हम लोग 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाएंगे और इस 200 नए कार्गो टर्मिनल को बनाने में 14,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। इससे हमारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फायदा होगा। नॉट जस्ट दैट गाइस, इंडियन रेलवे ओवरऑल डेवलप कर रही है। हर एक रीजन में, जम्मू कश्मीर में हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज को बना करके तैयार कर दिया है। 1-2 महीने में वहाँ पर भी ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। न्यू दिल्ली में नमो भारत का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। 1-2 महीने बाद वो भी बन करके पूरा तैयार हो जाएगा। बुलेट ट्रेन तो 2026 में आ ही रहा है। कई राज्यों में मेट्रो को भी बनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने टोटल 15 नए शहरों में मेट्रो ट्रेन को पहुंचाया है। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन का भी परिचालन शुरू हो गया है। इसके अलावा भारत सरकार 300 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी कर रही है, उसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। मैं फिर बोलूंगा, नॉट जस्ट दैट गाइस, ये बस हमारी शुरुआत है। आगे आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। 2047 से पहले आप देखेंगे इंडियन रेलवे अमेरिका, चाइना सबको पीछे छोड़ देगी। बाकी इंडियन रेलवे के इन सारे डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हकीकत में ये चीज देखने को मिल रहा है? आप जनरली इंडियन रेलवे की ग्रोथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।